माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आध्यात्मिक चैनल काले की बेटी में। भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं अनेक रहस्यों से भरी हुई है। इन्हीं में एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी पर्व है गुप्त नवरात्रि। वर्ष में 2 बार मनाई जाने वाली यह गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना, शक्ति उपासना और विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 का आगमन भी साधकों के लिए एक महान अवसर लेकर आया है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि यह पर्व कब से प्रारंभ हो रहा है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, साधक क्या करें, कौन कौन सी साधनाएं की जा सकती है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि क्या है? नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 रातें देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना को समर्पित होती हैं। हालांकि आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध है, लेकिन गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ और माघ मास में आती हैं, साधारण जनमानस के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से तांत्रिकों, साधकों और योगियों के लिए मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में देवी की गुप्त और उग्र स्वरूपों की आराधना की जाती है, जैसे भैरवी, तारा, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, काली, धूमावती आदि। इन 9 रात्रियों को आत्मशुद्धि, तांत्रिक शक्ति की प्राप्ति, सिद्धि, रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 की शुरुआत 26 जून 2025 गुरुवार से होगी और यह 4 जुलाई 2025 शुक्रवार तक चलेगी। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि में सबसे पहले प्रतिपदा 26 जून, द्वितीया 27 जून, तृतीया 28 जून, चतुर्थी 29 जून, पंचमी 30 जून, षष्ठी 1 जुलाई, सप्तमी 2 जुलाई, अष्टमी 3 जुलाई, नवमी 4 जुलाई। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी की गुप्त शक्तियों की आराधना की जाती है, जिन्हें सामान्य नवरात्रियों में नहीं पूजा जाता। इसका उद्देश्य सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि अंतर्मन के शक्तियों को जागृत करना, बाधाओं से मुक्ति पाना और आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचना होता है। जीवन की नकारात्मक शक्तियों का नाश, तांत्रिक प्रयोगों की सिद्धि, शत्रुओं से रक्षा, रोग बाधा, दरिद्रता का नाश, गुप्त मंत्रों की सिद्धि का श्रेष्ठ समय, यह विशेष महत्व गुप्त नवरात्रों में माने जाते हैं। कौन करे गुप्त नवरात्रि की साधना? गुप्त नवरात्रि की साधना हर कोई कर सकता है, लेकिन यह साधना गंभीरता, संयम और गोपनीयता की मांग करती है। विशेष रूप से निम्न वर्ग के लोग इससे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक साधक, तांत्रिक साधना करने वाले, गृहस्थी योगी, जीवन में बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति, साधनात्मक मार्ग पर अग्रसर व्यक्ति। क्या करें साधक? गुप्त नवरात्रि के दौरान हर दिन एक विशेष देवी की साधना करें। आप अपनी स्थिति के अनुसार या तो संक्षिप्त पूजा करें या विस्तृत तांत्रिक अनुष्ठान। सामान्य साधना विधि: प्रातःकाल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। एकांत और शुद्ध स्थान पर आसन लगाकर बैठे। देवी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती करें। नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। नीचे बताए गए दिन के अनुसार देवी की मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ या साधना करें, जैसे 9 दिन 9 देवियां और उनकी साधना। देवी का नाम, मंत्र और ध्यान। सबसे पहले प्रतिपदा माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द्वितीया तारा देवी, ओम ह्रीम स्त्रीम ह्रीम तारे नमः। तृतीया त्रिपुर सुंदरी, ओम ऐं क्लीं स्वम। चतुर्थी भुवनेश्वरी, ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। पंचमी छिन्नमस्ता, ओम शोम छिन्नमस्तिकाय नमः। षष्ठी त्रिपुर भैरवी, ओम भैरवे नमः। सप्तमी धूमावती, ओम धूम धूमावते नमः। अष्टमी बगलामुखी, ओम ह्रीं। बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशया ह्रीं ओम स्वाहा। नौमी मातंगी कमला, ओम ह्रीं ओम ऐं ह्रीं
श्रीं मातंगय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमलावासिनी नमः। विशेष साधनाएं जो गुप्त नवरात्रि में की जाती हैं वह है सबसे पहले काली साधना, तांत्रिक रक्षा व शत्रु बाधा निवारण हेतु। दूसरी बगलामुखी साधना, वाक सिद्धि, न्याय, विजय और शत्रु स्तंभन के लिए। तीसरी छिन्नमस्ता साधना, आत्मबल, भयनाश और उग्र क्रम सिद्धि के लिए। चौथा धूमावती साधना, दरिद्रता नाश और आध्यात्मिक मोक्ष हेतु। पांचवा मातंगी साधना, वाणी, संगीत, कला और आकर्षण सिद्धि हेतु। आठवां क्या ना करें गुप्त नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि में कुछ नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। मांस, मंदिरात, तामसिक आहार से पूरी तरह परहेज करें। किसी साधना को अन्य लोगों को ना बताएं, साधनाएं गुप्त रखें। वाणी पर संयम रखें, किसी से कलह न करें। अनैतिक या अहंकार रंजनित व्यवहार से बचें। इन दिनों मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से दूरी रखना श्रेष्ठ होता है। गुप्त नवरात्रि का फल और सिद्धि। अगर गुप्त नवरात्रि की साधना नियम पूर्वक और श्रद्धा से की जाए तो यह जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। साधक को मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। आर्थिक समृद्धि, तांत्रिक शक्ति का जागरण, आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। जिनका जीवन परेशानियों से घिरा हो, जो कार्यों में विफल हो रहे हो, उनके लिए गुप्त नवरात्रि वरदान सिद्ध हो सकती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 शक्ति उपासना का एक दुर्लभ और अनमोल अवसर है। यदि आप साधक हैं तो यह समय आपको न सिर्फ आपकी आत्मिक ऊर्जा से जोड़ सकता है बल्कि जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान भी प्रदान कर सकता है। साधना की शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अगर वह श्रद्धा, नियम और विश्वास से की जाए तो अद्भुत फल देती है। इस बार की गुप्त नवरात्रि में संकल्प लें, स्वयं को साधना पथ पर ले जाने का, नकारात्मकता से बाहर निकलने का और माँ आद्या शक्ति की कृपा प्राप्त करने का। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।